भारत में हर साल सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। उस दिन बहनें भाइयों के हाथ पर, उनकी कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपनी रक्षा का वचन उनसे लेती हैं। साथ ही भाइयों की लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं, कामना करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी से 42 साल पहले यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में अनोखा रक्षाबंधन पर्व मनाना शुरू किया गया था। आंदोलन के रूप में ये पर्व पूरे 6 साल मनाया गया और बंगाल के लोगों ने अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आइए टॉस के इस वीडियो में जानते हैं कि बंगाल में 115 साल पहले रक्षाबंधन आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश जारी किया और करीब 3 महीने बाद 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। अंग्रेजों ने इसकी वजह यह बताई कि बंगाल का क्षेत्रफल ज्यादा था, लिहाजा प्रशासनिक कामकाज में परेशानी हो रही थी। लेकिन इसकी असल वजह बांटो और राज करो की नीति में छुपी थी। अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना चाहते थे। साथ ही वे बंगाल में गुलामी के विरोध में पनप रही क्रांतिकारी जागरूकता को कमजोर करना चाहते थे। गौर करें तो पता चलता है कि बंगाल विभाजन के समय ही पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। साल 1906 के पहले अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर बंग भंग के फैसले की तारीफ की और इसे मुसलमानों के लिए एक अच्छा कदम करार दिया। प्रस्ताव में यहां तक कहा गया कि बंग भंग का विरोध करने वाले मुस्लिम हितों के खिलाफ हैं। 1908 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस की आलोचना इस बात के लिए की कि उसने अपने अधिवेशन में बंग भंग के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। बहरहाल हम बात करते हैं रक्षाबंधन आंदोलन की। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का आदेश जारी होने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया। हिंदू, मुस्लिम, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी सड़कों पर उतर आए। लोगों ने ब्रिटेन में बनी चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बहिष्कार इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को तार भेजकर अपील करनी पड़ी कि अगर बंग भंग का फैसला वापस नहीं लिया जाता तो भारत में ब्रिटेन में बनी चीजें बेचना असंभव हो जाएगा। जिस दिन बंगाल के विभाजन का फैसला लागू होना था यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक पर्व के तौर पर वो दिन मनाया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के लोगों से अपील की, आह्वान किया कि 16 अक्टूबर 1905 के दिन वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलें, गंगा और दूसरी नदियों के तट पर जुटें, स्नान करें, ध्यान करें और एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर ये संकल्प लें कि जब तक अंग्रेज अपने बंग भंग के फैसले को वापस नहीं लेते तब तक बंगाल के लोग, पूरे देश के लोग इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। और इस तरह एक नए रक्षाबंधन के त्योहार का सूत्रपात हो गया। नया रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर की अपील पर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के लोग घरों से निकले, प्रभात फेरी के रूप में नदियों तक पहुंचे। स्नान ध्यान कर सबने पीले रंग के रक्षा सूत्र एक दूसरे की कलाई पर बांधकर बंग भंग के विरोध का संकल्प लिया। यह आंदोलन पूरे 6 साल तक चला। इस आंदोलन का मुख्य क्रांति गीत था बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी ने बंग भंग के विरोध में उठे आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में अहम भूमिका अदा की। आखिरकार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में मौजूद ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम को बंग भंग का फैसला वापस लेना पड़ा। इतना ही नहीं,
वायसराय लॉर्ड कर्जन को भी वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने की साजिश अंग्रेजों ने 1905 में की थी। ये भी जान लीजिए कि 30 दिसंबर 1906 को यानी बंग भंग के फैसले के करीब 2.5 महीने बाद ढाका में मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। पार्टी नई थी और जिन्ना मुसलमानों के सर्वमान्य नेता नहीं थे, इसलिए देश भर के अधिकांश मुसलमानों ने बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध किया, संकल्प की राखियां बांधी और बंधवाई भी। तो इस तरह 6 साल तक बंगाल में रक्षाबंधन का त्योहार साल में 2-2 बार मनाया गया।